हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे कि क्या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो तापमान का प्रभाव पढ़ रहे थे कि ठोस जो पदार्थ हैं उनको गर्म करके तापमान बढ़ा के द्रव में बदल दिया। जैसे ये मान ले बर्फ है, बर्फ गरम कर दिया, गरम करने पर ये बदल गई जल के अंदर। अब इस जल को भी हम गरम कर दें, मतलब लगातार ये बर्फ को गरम कर रहे हैं तो जल में बदल गई, जल को 0 डिग्री पर ये जल में बदल जाएगी जब तक सारी बर्फ जल में बदल जाएगी। उसके बाद फिर गर्म करते रहे, यहां थर्मामीटर लगा दिया, तापमापी, तापमान नोट कर रहे हैं, लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। 0 डिग्री, 0 से 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 95, 100 तक चला जाएगा। जैसे ही तापमान 100 डिग्री सेल्सियस जाएगा, ये जो जल है ये तो लगातार उष्मा देने से तापमान बढ़ रहा था। यहां तक 100 डिग्री तक लगातार जब उष्मा दे रहे हैं तापमान बढ़ रहा है। उसके बाद भी हम उष्मा दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब जैसे ही 100 डिग्री जाएगा तो हम देखते हैं ये जल वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा, इसकी भाप बननी शुरू हो जाएंगी, जल वाष्प बननी शुरू हो जाएंगी। अब लगातार वाष्प बनती रहेंगी। वाष्प क्यों बनी? क्योंकि उष्मा देने से जल के जो कणों के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और एक समय इतनी अधिक गतिज ऊर्जा हो जाती है कि जल के कणों के बीच जो आकर्षण बल है उस आकर्षण बल को वह तोड़ देते हैं और गति में आ जाते हैं वो कण, और गति में आके वो जल से बाहर आ जाते हैं और बाहर आके वाष्प में बदल जाते हैं, वाष्प के रूप में बाहर आते हैं। तो इस प्रकार जल वाष्प में बदल जाता है 100 डिग्री पर। मान ले हमने जितना भी जल ले रखा है वो सारा जल 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट में वाष्प में बदलता है, और उस 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट तक लगातार हम गर्म भी कर रहे हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि तापमान लगातार 100 डिग्री ही बना रहता है, उस 100 डिग्री से अधिक तापमान नहीं जाता है। लगातार गर्म करने पर भी तापमान 100 डिग्री से अधिक नहीं जाता है। अब जैसे ही 100 डिग्री तापमान, जब तक सारा जल वाष्प में नहीं बदलता तब तक तापमान 100 डिग्री रहता है। जबकि उष्मा दे रहे हैं तो ऐसा क्यों होता है? वो उष्मा कहां चली जाती है? वही बात, वो उष्मा जल के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है, जिसके कारण वो जल वाष्प बन के बाहर आता है। उस आकर्षण बल को वो तोड़ देती है उष्मा, तोड़ने के बाद वो वाष्प बन के बाहर आती है। इसीलिए जल की वाष्प बनती है। तो वो उष्मा यहां छिपी रहती है, हमें दिखाई देती है गुप्त उष्मा के रूप में। किसके रूप में? गुप्त उष्मा के रूप में। अब ये द्रव को वाष्प में बदलने के दौरान जो गुप्त उष्मा है, इसलिए क्या आती है? वाष्पन की गुप्त उष्मा। इसको बोलते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा। यह है वाष्पन की गुप्त उष्मा। एक बार फिर समझे कि ये जल है, इसको लगातार गर्म कर रहे हैं। ये मान ले 20 डिग्री, 25 डिग्री, जहां पर भी लिया हमने, लगातार गर्म करते गए, तापमान बढ़ता गया 20 से 50,
30, 40, 50, 65, 70, 75, 80, 90, 85, 85, 90, 95, 98, 99, 100 तक चला गया। जैसे ही सो गया, इस जल की वाष्प बननी शुरू होगी, इस जल से वाष्प बनने शुरू हो गई। अब वाष्प बने, फिर ये 2 मिनट 3 मिनट जितने समय तक हम इसको गर्म करते रहे, जब तक सारा जल वाष्प में नहीं बदलता है, तापमान 100 डिग्री से अधिक नहीं होता है। इसका मतलब जो उष्मा थी वो कहां गई? इसमें छुप के रह गई गुप्त उष्मा के रूप में। वो उपयोग किसने हुई? जल के कणों के बीच जो आकर्षण बल था उसको तोड़ने में प्रयुक्त हो गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये गुप्त उष्मा के रूप में उष्मा होती है, जिसको बोलते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा। और ये जो प्रक्रिया है, ठोस का द्रव में बदलना, हमने बताया था कल आपको, संगलन कहलाता है। और द्रव का गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। वाष्पन हो जाता है। और जिस तापमान पर द्रव पदार्थ गैस में बदल जाते हैं, वह तापमान उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। उसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक, उबलना, एक प्रकार से उबलना कह सकते, द्रव का उबलना, उबलने का ताप। तो ये क्वथनांक है। तो जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस। तो ये प्रभाव था तापमान का। अब एक और अवस्था परिवर्तन है कि ठोस से हमने द्रव में बदलना देखा, द्रव से गैस में। अब क्या गैस से ठोस में बदलता है कोई चीज? ठोस से गैस या गैस से ठोस? तो सीधा किसी ठोस पदार्थ का गैस में बदलना या गैस पदार्थ का ठोस में बदलना। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ठोस पदार्थ का सीधे गैस में बदलना या गैस का सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यह है ऊर्ध्वपातन। ठोस का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन। गैस का सीधे ठोस में बदलना निक्षेपण भी बोल देते हो इसको। गैस का सीधे ठोस में बदलना निक्षेपण, निक्षेपण कहलाता है। ठोस पदार्थ का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन।
गैस का सीधे ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? निक्षेपण। तो ये परिभाषाएं, इनको लिख लें एक बार, ये ध्यान से लिख लें, फिर लिखनी है इनको। देख लिया होगा आराम से। ये जब लिखने के लिए जो चीज बोली जाए उस समय आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर बाद में आराम से लिख सकते हो स्क्रीनशॉट से। अब क्या गैस से हम दरों में बदल सकते हैं किसी चीज को? दाब का प्रभाव, दाब बढ़ाकर व तापमान घटाकर गैसों को दरों में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। दाब बढ़ाकर, क्योंकि गैस के कण दूर दूर होते हैं, गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तापमान कम करता है, गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। दाब बढ़ा जाए, कण पास पास आ जाएंगे, इतने पास ले आएंगे कि वो किस में बदल जाएंगे? दरों में बदल जाएंगे। ये दाब का प्रभाव है। और अधिक तापमान कम कर दें और अधिक दाब लगा दें तो गैस पहले दरों में, दरों से ठोस में भी बदल सकते हैं। जैसे आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, शुष्क बर्फ के बारे में सुना है। क्या है? सूखी बर्फ नहीं होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाती है, बर्फ कहलाती है। बहुत ज्यादा ठंडी होती है, हाथों पे रखेंगे तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है। शुष्क बर्फ होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और इतना टेम्परेचर कम कर देते हैं, प्रेशर इतना लगा देते हैं कि वो गैस सॉलिड बदल जाती है, बहुत ठंडी हो जाती है। तो इसको बोलते हैं शुष्क बर्फ। तो इस प्रकार तापमान बढ़ाकर या घटाकर, दाब बढ़ाकर घटाकर पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। जो गैस से दरों में बदलने की जो प्रक्रिया है, गैस से दरों में बदलने की प्रक्रिया, ये भी तापमान कम करके, प्रेशर लगा के ऐसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। इसको बोलते हैं संघनन। संघनन क्या है? संघनन संघनन गैसों को दरों में बदलना संघनन कहलाता है। दरों को ठोस में बदलना हिमीकरण। हिमीकरण कहलाता है दरों को ठोस में बदलना, या जमना बोलते हैं, या इसको जमना कहते हैं। बर्फ नहीं जमाते हैं पानी की, पानी को जमा देते हैं, बर्फ बन जाती है। तो तापमान कम करके, तो हिमीकरण
जल का जो जमने का तापमान है वो 0 डिग्री है, और बर्फ का पिघलने का तापमान वो भी क्या है, 0 डिग्री है। दोनों का ही देख लें। 0 डिग्री पे जल की दोनों अवस्थाएं एग्जिस्ट कर सकती हैं। यदि वो बर्फ है तो बर्फ के रूप में, जल है तो जल के रूप में एग्जिस्ट कर सकती हैं दोनों, क्योंकि 0 डिग्री बर्फ के पिघलने का तापमान है, गलनांक है, और 0 डिग्री ही जल का हिमांक है। हिमांक क्या होता है, जिस तापमान पर ठोस, सॉरी द्रव, ठोस नहीं भाई, द्रव ठोस में बदल जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हिमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमांक। 0 डिग्री है। तो ये परिभाषाएं हैं। ये लिख लेना, याद कर लेना। इतना ही करेंगे आज। धन्यवाद। एक बात हो सकता है स्कूल कब खुले किसी को नहीं पता है, तो आप इसको सीरियसली लें, ध्यान से पढ़ें। आगे कम टाइम मिले ज्यादा मिले, वो ज्यादा मिले चांस ही नहीं, कम ही मिलेगा। तो उसमें हम सिलेबस हो सकता है जल्दी जल्दी करवाना पड़े, तो पहले से तैयार रखेंगे तो आराम से होगा। तो ध्यान से करें। धन्यवाद।